पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में जब काफ्का काइजू में बदला, उसके शरीर से निकली एक टेरिफाइंग एनर्जी डिफेंस फोर्स के सेंसर्स तक पहुंच गई थी। अब उन्हें पता चल चुका है, एक नया काइजू एक्टिव हो गया है और अब बिना किसी वार्निंग के डिफेंस फोर्स उसे मारने के लिए निकल पड़ी है। क्या काफ्का बच पाएगा? यह है एपिसोड 2 की शुरुआत। पिछले एपिसोड के एंड में काफ्का हिबिनो एक छोटी उड़नता काइजू से इन्फेक्टेड हो जाता है और इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस मोमेंट से जब काफ्का की आंखें खुलती हैं। जैसे ही वो होश में आता है, उसका पूरा शरीर एक टेरिफाइंग काइजू में बदल चुका होता है। बड़े से दांत, ग्लोइंग आंखें, मसलदार मॉन्स्टर बॉडी और अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि उसका दिमाग अब भी इंसान का होता है। काफ्का मिरर में अपने आप को देखता है और घबरा जाता है। वो डर के मारे बोल उठता है, मैं क्या बन गया हूँ? तभी एक मेडिकल वर्कर उसके रूम में आती है, क्योंकि वहाँ से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। जैसे ही वो काफ्का को मॉन्स्टर फॉर्म में देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। वो कांपने लगती है, आंखों में डर होता है। वो लिटरली शॉक में आ जाती है। काफ्का का दोस्त रेनो इचिकावा ये सब सिचुएशन देखकर काफ्का को बोलता है, ये तुम्हें देखकर डर गया है, एक काम करो, उसे हंस के दिखाओ ताकि वो समझे कि तुम डेंजरस नहीं हो। काफ्का ऑकवर्डली स्माइल करता है, लेकिन मॉन्स्टर फॉर्म में उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा स्कैरी लगती है, जैसे अभी उसे खा जाएगा। ये सीन लिटरली फनी बन जाता है और वो मेडिकल वर्कर और जोर से चिल्ला के बेहोश हो जाती है। काफ्का भी कंफ्यूज्ड होता है, इतनी बुरी स्माइल थी क्या? उसकी चीख सुनकर बाकी के मेडिकल स्टाफ और लोग भी रूम के बाहर जमा हो जाते हैं। काफ्का समझ जाता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो काइजू बन गया है, तो डिफेंस फोर्स उसे बिना सोचे समझे मार देगी। इसलिए वो तुरंत डिसीजन लेता है, मुझे भागना होगा। वो जैसे ही हॉस्पिटल से पीछे की तरफ भागने के लिए एक छोटी सी खिड़की पकड़ता है, उसका सिर्फ छूना ही काफी होता है। पूरा कमरा ही तहस नहस हो जाता है। दीवार, खिड़की, फर्नीचर सब चित्रनाश हो जाते हैं। उस मोमेंट पर हमें पहली बार ये रियलाइज होता है कि काफ्का अपने काइजू फॉर्म में कितना ज्यादा पावरफुल है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी हॉरिफाइंग है कि वो बिना कोशिश के भी आसपास सब कुछ तोड़ देता है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि काफ्का और रेनो हॉस्पिटल से भाग रहे होते हैं। काफ्का अभी भी अपने काइजू फॉर्म में है और दोनों एक सुनसान रोड पर भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स की एक यूनिट हाई अलर्ट में है। वो काफ्का की मॉन्स्ट्रस एनर्जी सिग्नेचर ट्रैक कर चुकी है और उसे एलिमिनेट करने के लिए निकल चुकी है। रेनो भागते भागते कंफ्यूज्ड होता जा रहा है। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है। रेनो सोचता है, काफ्का सर, क्या आप वाकई एक काइजू हैं या फिर अब भी इंसान हो? ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी नजर काफ्का पर पड़ती है और वो तुरंत शॉक में जम जाता है। काफ्का का काइजू रूप धीरे धीरे कुछ और बन रहा होता है। उसकी पीठ से कुछ हिलता हुआ दिख रहा होता है और एक मिनी काइजू जैसा क्रीचर उसके शरीर से निकलता है। तभी वो छोटा काइजू आसमान से एक कौवा उड़ता हुआ पकड़ता है। वो हवा में उस कौवे को निगल जाता है। काफ्का और रेनो दोनों स्टन्ड खड़े रह जाते हैं। काफ्का का चेहरा डर, कंफ्यूजन और थकान से भरा होता है। उसके लिए ये सब कुछ एक नाइटमेयर जैसा लग रहा होता है। काफ्का अंदर ही अंदर, मेरे अंदर क्या हो रहा है? ये सब क्या है? क्या मैं अपने ही शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता? ये मोमेंट एक मिक्स होता है बॉडी हॉरर और डार्क कॉमेडी का। एक तरफ टेरिफाइंग म्यूटेशन, दूसरी तरफ काफ्का की हालत ऐसी होती है जिसे देखकर कोई भी कह दे, बेचारा, इसे खुद भी नहीं पता ये क्या बन गया है। तभी काफ्का का दिमाग और भी ज्यादा उदास हो जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, अब तो कोई लड़की भी मुझसे शादी नहीं करेगी। मैं तो काइजू बन गया हूँ,
लगता है अब कुंवारा ही मरना पड़ेगा। रेनो उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान, थोड़ा परेशान होती है, लेकिन फिर उसे संभालते हुए कहती है, काफका सिर, इस सिचुएशन का कोई ना कोई तो इलाज जरूर होगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। डिफेंस फोर्स हमारी तरफ बढ़ रही है। दोनों फिर से भागना शुरू करते हैं। एक तरफ जान का खतरा, दूसरी तरफ काफका के इमोशंस का तूफान। काफका और रेनो एक जंगल के पास छुपकर बैठे होते हैं। तभी काफका को अचानक एक अजीब सा सेंस होता है, जैसे जमीन के नीचे से कोई खतरनाक चीज बाहर आने वाली हो। काफका अंदर ही अंदर, ये कौन सी एनर्जी है, ये नॉर्मल नहीं है। तभी एक बड़ा धमाका होता है, जमीन फट जाती है, धूल का तूफान उड़ता है और एक मॉन्स्ट्रस काइजू वहां से निकलता है। इस पावरफुल एंट्री से पता चलता है कि काफका के सेंसेस अब काइजू लेवल के हो चुके हैं, जो खतरे को बाकी सबसे पहले महसूस कर सकते हैं। बल्कि ये एनर्जी स्पाइक डिफेंस फोर्स के स्कैनर्स तक भी पहुंच जाता है। उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि कुछ बड़ा हो रहा है और पूरी डिफेंस यूनिट उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। इस एक्सप्लोजन की वजह से पूरा इलाका तबाह हो जाता है। हर तरफ मलबा, धूल और चिल्लाते लोग। तभी एक छोटी सी बच्ची मलबे के पास रोती मिलती है, क्योंकि उसकी माँ उस ब्लास्ट के मलबे में दब चुकी होती है। हालत बहुत ही क्रिटिकल। और तब वो डेंजरस काइजू उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है। उसके जायंट पंजे हवा में उठ चुके होते हैं, जैसे बस कुछ ही पल में उसे खत्म कर देगा। लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो एंट्री करता है। काफका अपने फुल काइजू फॉर्म में आता है, इस बार पूरी तरह कंट्रोल में। एक ही पावरफुल पंच में वो मॉन्स्टर दूर जाकर टकरा जाता है और जमीन हिला देता है। काफका छोटी बच्ची के पास जाता है, उसे जेंटली उठाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन काफका की मॉन्स्ट्रस फॉर्म देखकर बच्ची और भी डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन काफका उसे सॉफ्टली कहता है, डरने की जरूरत नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराता है। काफका फिर तुरंत उसकी माँ को मलबे से बाहर निकालता है। माँ बेहोश होती है, लेकिन जिंदा होती है। तभी पीछे से वो काइजू फिर से उठकर हमला करता है। इस बार काफका पूरा गुस्से में आता है। एक ऐसा सुपर पंच मार देता है जिससे काइजू लिटरली हवा में बिखर जाता है। एक ही वार में काम तमाम। फिर उस छोटी बच्ची की आवाज आती है। वो काफका को प्यार से कहती है, थैंक यू। उसकी आंखों में अब डर नहीं, ईमानदार शुक्रिया होता है। और उस पल काफका का बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो और मीना अशीरो छोटे थे, एक साथ बैठकर सपना देखते थे, एक दिन हम भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और सारे काइजू को खत्म करेंगे। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। काफका एक काइजू बन चुका है, मीना डिफेंस फोर्स में है और काफका छुप छुप के लोगों की जान बचा रहा है, पर शैडो में। और फिर काफका उस जगह से चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है डिफेंस फोर्स वहां पहुंचने वाली है। कुछ देर बाद डिफेंस फोर्स का स्क्वाड वहां पहुंचता है, जहां वो काइजू मारा गया था। जब वो लोग उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ाए हुए शरीर को देखते हैं, तो सब हैरान रह जाते हैं। कमांडर मीना अशीरो शॉक में होती है। इस काइजू को किसने खत्म किया है? ऐसा तो अब तक किसी ने भी नहीं देखा। वो लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते किसने ये किया। सभी सोल्जर्स कंफ्यूज्ड और शॉक्ड होते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं ये काम किसी और का नहीं, काफका हिबिनो का ही है। एक ऐसा काइजू जो काइजूओं को खत्म करता है। कमांडर मीना प्यार से उस छोटी लड़की को पूछती है, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें किसने बचाया? छोटी लड़की अपने आंसू पोंछती है और कहती है, एक अच्छा काइजू आया था, उसने मुझे बचाया। वो मॉन्स्टर जैसे दिख रहा था, लेकिन वो बुरा नहीं था, वो अच्छा काइजू था। ये सुनकर मीना एक पल के लिए सन्न रह जाती है। वो अपने आप से सोचती है, एक अच्छा काइजू, क्या ये मुमकिन है? सीन कट होता है।
स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, 3 महीने बाद। एक शांत ऑफिस का माहौल दिखाई देता है। वही पुरानी क्लीनिंग कंपनी जहां काफका और रेनो काम करते थे। उनके कुछ पुराने साथी टीवी के सामने बैठे होते हैं, जहां एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। न्यूज एंकर टीवी पर। अब तक डिफेंस फोर्स इस मिस्टीरियस काइजू को पकड़ नहीं पाई है। उसका नाम रखा गया है काइजू नंबर 8। स्टाफ लोग शॉक में बात कर रहे होते हैं। ये तो वही है जो 3 महीने पहले एक मॉन्स्टर को एक ही पंच में उड़ा दिया था। लेकिन हमें पता है काइजू नंबर 8 कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो काफका ही है, जो अब छुप के अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। तभी रेनो ऑफिस के मैनेजर से एक लेटर उठाता है। हल्का नर्वस दिख रहा होता है। आज डिफेंस फोर्स एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है। रेनो ने भी एग्जाम दिया था काफका के साथ। वो अपना रिजल्ट चेक करता है, पास। ऑफिस में सब लोग तालियां बजाते हैं, उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। एक दोस्त हल्का सा सार्कास्टिक कमेंट करता है, वैसे भी काफका तो हर साल एग्जाम देता है, हर साल फेल हो जाता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि काफका ने कितनी बार कोशिश की, हर साल मेहनत की, हर साल हारा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। रेनो तभी काफका का रिजल्ट चेक करता है और इस बार काफका भी पास कर गया है। एक्साइटेड होकर वो तुरंत वर्क साइट पे काफका के पास जाता है, जो अपने काम में बिजी होता है। लेकिन तभी वो देखता है काफका वापस अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। रेनो झट से एक लात मारकर कहता है, कितनी बार बोला है, इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म मत हो जाया करो। काफका एम्बैरेस्ड होकर वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर दोनों बैठकर लेटर के बारे में बातें करते हैं। रेनो कहता है, तो फाइनली हम दोनों डिफेंस फोर्स के सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। काफका मुस्कुराता है, लेकिन टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है, क्योंकि डिफेंस फोर्स का सेकंड राउंड सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं बल्कि हार्डकोर फिजिकल एग्जाम होता है। और काफका जानता है कि वहीं से उसकी असली चुनौती शुरू होने वाली है। सीन चेंज होता है। रेनो और काफका फाइनली टेस्टिंग सेंटर पहुंचते हैं, डिफेंस फोर्स का ऑफिशियल सिलेक्शन जोन। वहां हर तरफ नए नए कैडेट्स दिख रहे होते हैं, कोई कॉन्फिडेंट, कोई नर्वस। तभी एक नई लड़की की एंट्री होती है। कैमरा उस पर जूम करता है। नाम है किकोरो शिनोमिया, एक हाईली ट्रेन्ड सुपर पावरफुल लड़की। कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ वॉक करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो किसी एवरेज कैडेट की तरह नहीं है। वो काफका के पास आकर कहती है, ओए अंकल, अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करो, मुझे ये जगह चाहिए मेरी कार के लिए। अंकल सुनते ही काफका का चेहरा देखने लायक होता है। शॉक और इंसल्ट का परफेक्ट मिक्स। काफका गुस्से में, मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा, जो करना है कर लो। किकोरो 1 सेकंड के लिए भी सोचे बिना सिर्फ एक हाथ से काफका की पूरी गाड़ी उठाकर दूर फेंक देती है। जमीन हिल जाती है और सारे कैडेट्स उस तरफ देखने लगते हैं। वो थोड़ी टॉन्टिंग स्माइल के साथ कहती है, आगे से थोड़ा संभल के, मुझसे बच के रहना। काफका की आंखें फट जाती हैं। ये लड़की क्या चीज है ये? रेनो शॉक में बोलता है, लगता है सेकंड राउंड में सिर्फ काइजू से नहीं, इन ह्यूमन मिसाइल से भी निपटना पड़ेगा। और एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है, एक नए चैलेंज और राइवलरी के हिंट के साथ। लेकिन अब सफर और भी टफ होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक जंग है, जहां हर कैडेट अपने सपने के लिए लड़ रहा है और काफका अपने वजूद के लिए। अगला कदम बैटलफील्ड। तैयार हो जाओ काइजू नंबर 8 के असली टेस्ट के लिए।